अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। एक बार फिर से गांव पपरेरा में ये 110 रुपया 50 राजवीर के, 50 केवल फौजी को और 10 श्री वालों। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बाजो भाई बजोइए, जा पहले 110 रुपया आएगी। बार बार धन्यवाद। एक बार फिर से गांव पपरेरा के अंदर यह भजन जिक्री कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके गायक हैं चौधरी जल सिंह गांव भदावली से, ढोलक पर संगति कर रहे हैं गौरव फौजदार मोरौली से। ऑडियो और वीडियो की आवाज आप लोगों तक जाएगी और देखने को मिलेगी। मेरे बड़े भाई देवेंद्र देशवाल मुड़िया कठूमर से मंच का संचालन कर रहे हैं। मान्य श्री श्यामलाल मार साहब खनसवाड़ा से बार बार धन्यवाद। मैं तो ऐसा खास गवैया ना सरदारों, लेकिन आपके प्रोग्राम में हर गाने वाला नौले पे देला तो है ही सरदारों। और मुझे तो गांव के इनकी शकल आज ही देखने को मिली है सा, और नहीं तो ना मुझे तो फट ही नजर आई है कि ये कैमरा नजर आयो। लेकिन सुनिए, मैं गलत ना कहूंगा सरदारों, अर्थ निकल के आवेगो। ऐसी बारी बोलिए जो रोज ही झगड़ो हो, ताते झगड़ो मत करो जो तुम ते तगड़ो हो। लाली गाय रही बहुत बढ़िया गाय ना कह सकूं क्योंकि हमारा क्षेत्र बार बार से ही होती रहे सेंट चपाट तो। लेकिन आइए, हमें किसान के बेटे हैं, साखी नहीं सरदारों जो चल रहा है। हमारे किसान दिल्ली धरना पे बैठे अपनी मांग कर रहे। जो किसान होता है, आज हम और लोग नेता लोग और हमारे जो किसान भाई जो सोते हैं, वो भी एक किसान का बेटा सरहद पर ड्यूटी करता है। इसलिए हम अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं। और आज उसी दिल्ली के अंदर हमारे किसानों की सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या किसान ऐसा बुरा आ गया जो आज किसान की कोई सुनवाई नहीं? 4 मौतें हो गई। हमारे यहाँ पे गेहूं जाए, हमारे यहाँ पे सरसों जाए, कहाँ चीज नहीं जाती है, फिर किसान की सुनवाई क्यों नहीं? आइए सुनते हैं। शांत रहो बेटा, शांत रहो। और हमेशा किसान रोता, कोई नेता रो तो देखोगा तुमने सरदारों ना। सूखा पड़ जाए तो किसान के दिल को पूछिए क्या हालत होती है। और हम भी एक किसान के बेटे हैं और आप भी किसान के बेटे हैं। हमेशा किसान रोता, बेबस बेचारा, और किसको बताओ ये, और खिलाता नहीं है किसान देवता
गुस्सा जब आती है, जब हमारे किसान भैया, हमारे बुजुर्ग जाड़े में पानी लगाने कैसी कैसी ठंड में, और वही गेहूं जब भाव आ जाए, जब तो हमारे गेहूं में खरीद रहे 16 से वही सरकार, और जब हम बीज लेके आवे 50 किलो को कट्टा कितने कोई बांसावी 12 से को जा तो जाते रहो, अब 12 से को कैसे हैगा? हमारे गेहूं ने क्यों ना खरीदे तू 12 से में 50 किलो ने, पर नहीं सुनने वाला। कहा हमेशा किसान रोता बेबस बेचारा, हमेशा किसान रोता बेबस बेचारा, किसको बताए खिलाता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है। वो क्यों? आजकल सबसे ज्यादा हल्ला बेजारन को ज्यादा हेरो है, ऐसे ऐसे सारे डोल ले, हमारे बड़े बूढ़े पटक ले तो ठाड़ो नहीं होते। काय बेटा बंटी, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद भैया नरेंद्र ठेकेदार जी देते हैं, और 50 रुपए का महान आशीर्वाद जगराम हमारे चाचा भटावली निवासी देते हैं। बार बार धन्यवाद। कैसी कैसी ठंडन में और हमारे बड़े बूढ़े पानी लगावे भैया, आप डिस्टर्ब बार बार मत करा, एक जगह पे सेट कर। हाँ, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद लेखराज जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। हमेशा किसान रोता बेबस बेचारा, और ये 50 रुपए का महान आशीर्वाद मान्य श्री चाचा अजमत ड्राइवर साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद मान्य श्री मेरे चाचा शिवराम हवलदार जी, और 50 रुपए का आशीर्वाद बाबू भटावली से देते हैं। अब खुले तुमको माई के लाऊंगो, पीछे ले लीजिए। हाँ, क्यों फिर तुम और टेम ही है जाएंगे, आध घंटा को टेम पैसे। अरे हमेशा किसान रोता बेबस बेचारा, किसको बताए खिलाता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है। वो क्या? पशुओं की मार से, हाँ जी, 50 रुपए का महान आशीर्वाद माननीय चाचा रोशन खनसवारा देते हैं, बार बार धन्यवाद। और कहा पशुओं की मार से मौसम ने मारा, कोरोना की मार ने ये ढका ये बेचारा, कोरोना की मार ने ये ढका ये बेचारा। और 10 रुपए का आशीर्वाद चाचा जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और बंधुओं, कहा है कोरोना ऐसो चलो हम पे हमारे बड़े बूढ़े पहचान ना पड़े, ऐसे मुझीका लगवा दिए, और बड़े बूढ़े पेड़े मुझीका लबारे टन के लगावे कहीं मट्टी नहीं खा जाए, मट्टी। और यह साला आदमी के लगवाई दिए, क्या करें? कैसा समय आया सन 2020, क्या पशुओं की मार ने मौसम ने मारा, कोरोना की मार ने ये ढका ये बेचारा, कोरोना की मार ने ढका ये बेचारा। और ऐसी मार पे सरकार ने कहा दिया। और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद चाचा तुल्ला पहलवान जी देते हैं, और 50 रुपए का महान आशीर्वाद मेरे चाचा
सरपंच साहब मान सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। अरे 16 से को भाव के हूँ, आज देखो बिक रहा। और ये 200 रुपए का मान आशीर्वाद मेरे बाबा जो सी में रहते हैं वो देते हैं, बार बार धन्यवाद। आशीर्वाद भी कामना चाहूंगा, और जितने भी 10-10 रुपए का मान आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद। है जी? और ये 100 रुपए का पुरस्कार बल्लू राम जी नंगला सूबेदार निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और कहा अरे 16 से को भाव के हूं, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद ये हमारे अंकल जी नाम भूलो, केवल फौजी साहब पेंगौर से देते हैं, बार बार धन्यवाद। 16 से को भाव के हूं, आज देखो बिक रहा। फिर भी नजर प्रशासन को आता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है, किसान देवता सा कोई दाता नहीं है। आइए बुजुर्गों, प्रसंग मेरा वही कछुल ने तो पतो है और कछुल ने ना पतो, लेकिन फिर से दोहरा देता हूं। सामने है वो गांडीवधारी अर्जुन, और एक तरफ है वो वीर सुधनवा। और ये 500 रुपए का महान आशीर्वाद मेरे चाचा बदन सिंह जी निवासी भटावली देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद नंदराम, अच्छा नंदराम ठेकेदार करही निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज सुधनवा यूं बोलो बानी, और भैया अब तेरी मनमानी, विजय पाने का प्रण कीजिए, और तेरे सारथ ही मौजूद अरज अब तू मेरी सुन लीजिए। और 100 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र ई मित्र भटावली देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 20 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री रणधीर सिंह जी देते हैं, धन्यवाद। और 20 रुपए का पुरस्कार माननीय मेरे मौसा दीवान सिंह जी देते हैं। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद परशुराम जी देते हैं, भटावली निवासी, धन्यवाद। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद मेरे चाचा भगवान सिंह जी देते हैं। अच्छा छोरा न्यू कह रो का नाम बोलो मत, ठीक है भैया नहीं बोलेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आ गए। सुधनवा ने देखा कि कन्हैया आ चुके हैं, जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और कन्हैया ने जाकर के चरणों को छू करके आशीर्वाद लिया। आज गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, ए सुधनवा, क्या कह रहा था? मेरे साथ कन्हैया नहीं है, अब मेरे कन्हैया आ गए। जिसको तू सारथी कह रहा था, मेरे सारथी मुरलीधर कन्हैया मौजूद है, पर अब बेटा तू मेरी सुन। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद मान्य श्री खुशीराम पड़ोला निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद माननीय श्री चाचा दान सिंह जी पड़ोला निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। सुधनवा, एक बार कन्हैया की तरफ निहार, और तू मेरा अब प्रण सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूं। और अर्जुन ने क्या कहा? और जो नहीं काटूं, अरे जो नहीं काटूं, शीश में तेरा अग्नि भस्म में जाऊं।
100 रुपए का पुरस्कार माननीय मेरे चाचा ठाकुर मदन सिंह जी देते हैं, भटावली निवासी। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बार बार धन्यवाद। और क्या कहा, अरे 3 बार का प्रण है मेरा, देखे लालच तो तू समझाऊं, जो नहीं काटूं शीश में तेरो अग्नि भस्म में है जाऊं। सुन लगे सुधनवा। और ये अच्छा 50 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र फौजी खोपरेरा और 500 रुपए का आशीर्वाद मेरे चाचा नाम रणधीर पहलवान जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए गंगा में कितने का दहान नवे सज्जनों, अरे गंगा में कितने का दहान नवे, ये कैसे पारी उतर जाएंगे गंगा मेली नाय भैया जो पार के दुआ है जाएंगे गंगा मेली नाय भैया जे पार के दुआ है जाएंगे गंगा मेली नाय भैया जो पार के दुआ है जाएंगे। आइए गुरुजी, एक विचार करने वाली बात है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने जादू डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अब ये 100 रुपए का आशीर्वाद माननीय चाचा बच्चू सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। होती हरे हर की माला, एक होती है बरमाला, बैजंती माला घनश्याम, कैसे पड़ो है जाको नाम। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद मेरे चाचा मोहन सिंह जी हवलदार साहब निवासी भटावली देते हैं। हम लोग कहते हैं ना बैजंती माला होती हर हर की माला, एक होती है बरमाला, बैजंती माला घनश्याम, कैसे पड़ो है जाको नाम, ओ कैसे पड़ो है जाको नाम। यामू एक बेचारे काहे के यम मूंगा और काहे के मोती, होते सोने चांदी के बैठ के इन्हें पिरोती, गादे माला पे माला, गादे माला पे माला, ले ले अपने करवाला, बैजंती माला घनश्याम, कैसे पड़ो है जाको नाम, कैसे पड़ो है जाको नाम। आइए बुजुर्गों, गांडीधारी अर्जुन ने कहा, ए सुधनवा मुझे बंसी बारे की कसम, अगर 3 बानन में तेरो सर नहीं काटो तो मुझे भी कोई गांडीधारी अर्जुन नहीं कहेगा। कन्हैया सोचने लगे काई कुंवर रो छोरे से छोराते हे सौगंध और खाए रो मेरी, लेकिन मैं जानता हूं तू सुधनवा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब बच्चे ने इतने शब्द सुने, आज सुधनवा 2 कदम पीछे हट गया और गांडीवधारी अर्जुन सामने खड़ा हुआ है और मुरलीधर कन्हैया देख रहे हैं। और देखिए बच्चे ने आगे क्या कहा। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद प्रताप पहलवान जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। ये भुजा उठाए फिर मुस्काए सुधनवा पानी, और वो प्रभु चरणन की अरे शपथ अर्जुन में
सुधनवा ने कहा, ए अर्जुन, मुझे भी कन्हैया के चरणों की सौगंध, अगर आज मैं तेरे प्राणन में ना निकाल दूं ना, तो मेरा नाम सुदामा नहीं, सुधनवा नहीं, सॉरी। ये 500 रुपए का आशीर्वाद मान चाचा देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज सौगंध खा ली और कहा, काटू तेरे 3 बार। ए अर्जुन, सुन मेरी बात, काटू तेरे 3 बार, सुनो धर ध्यान यही प्रण मेरा, और रण में पर पार आज सो देख लूं अर्जुन तेरा। इतने दूर जावे थे गवैया को है जा रोटेशन खराब है जी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री पप्पू दूधिया जी देते हैं, और 10 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे अंकल जी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। आज सुधनवा ने कहा, वो शपथ है बंसी वारे की, तेरे 3 बानन में मैं देखूंगा। और बंधुओं, आती है नारियों की बात, और नारी एक, लेकिन कवि लोग बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने लिखा क्या, एक नारी वे है ना, नीचे पूर्णवाय के हैं चले, एक नारी पति की बजावे तावेदारी, एक नारी वे है जाते पैदा भले नारायण, एक नारी वे है जग में नाटक कटवाई, एक नारी वे है जाने यम ते लड़ाई लड़ी, एक नारी वे है जाने यम ते लड़ाई लड़ी, एक नारी वे है गोली सीना पे खाई, एक नारी वे है जोगी कोठे पे वास करे, एक नारी वे है जग में सावित्री कहलाई है। आज कह दिया सुधनवा ने, कन्हैया देख रहे हैं, और नन्नो सो बालक कह रहा है, अर्जुन तूने मुझे क्या समझा, छोटा बच्चा। और श्याम का जो छोटा बच्चा होता है जहर तो उतना ही उगलता है, और तूने बालक जाना, कह दिया, और सुधनवा ना पहचाना, और क्यों बोले बोले अभिमान के, अब तू लड़बे कुआ जा सीना तान के। कह दिया कैसे, बालक जाना सुधनवा ना पहचाना, क्यों बोला बोल अभिमान के, अब तू लड़बे कुआजा सीना तान के। और कहा, ओहो मुरली बारे श्याम, ओहो मुरली बारे श्याम बनौआ चोखल बन गयो है, ओहो मुरली बारे श्याम बनौआ चोखल बन गयो है, चोखल बन गयो है, बनौआ चोखल बन गयो है, चोखल बन गयो है, बनौआ चोखल बन गयो है। मेरी धीरे धीरे कथा, मेरी धीरे
कह दिया अर्जुन खड़ा हो और इस बच्चे पर तू तीर क्यों नहीं चलाता ढोला के माध्यम से। और देखिए आज नन्हे से बालक ने अपना धनुष उठा लिया और अर्जुन से कहा कैसे। कदमाते और सुधनवारे अर्जुन के और रथ में मारे भैया वीर सुधनवा। और हुआ क्या छत्र कलसा सब तोरे एक ही बाण से छत्र हटा दियो कलसा तोड़ दियो अर्जुन के रथ पे। आहा हुआ क्या अर्जुन को रथ चारों ओर घुमा दियो ऐसे बाण चलावे लगे वो वीर सुधनवा और अर्जुन थर थर कांपवे लगे। आहा बंधुओं हुआ क्या और कैसे बेटा। बता रहे सज्जनों और कन्हैया अपने मन में सोच रहे है और कैसे। ये रे मधुसूदन बचन उच्चारे। हे अर्जुन ये तूने क्या किया। ये रे मधुसूदन और बचन उच्चारे अरे पापी तेने बादर क्या और बिने पूछे प्रणित ने किया। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद अशोक अरदाया से देते हैं और जिकड़ी भजनों के बड़े शौकीन हैं बड़े दूर से चल करके आए हैं असरेरा अरदाय से बहुत बहुत धन्यवाद। और तेने पीछे प्रण जी किया तेने जरा ध्यान नाए दियो बड़ो जल्दी सौगंध खायो तू मेरी सुधनवा ते युद्ध लड़ रो यही सौगंध खायो तेने बादर ही फाड़ दिए। और बिन पूछे प्रणतन की